विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश में पैदा हुए समस्त ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब के शाखा भदोही के जिला अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, डायट के प्रचार, मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब के, मंच पर बैठे विद्वान प्रोफेसर और प्रबुद्ध समाज से आए हुए समस्त अतिथियों का मैं अभिनंदन वंदन करते हुए सामने बैठे पिता तुल क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, इस पावन पर्व पर मैं सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और मंगल कामना करता हूं। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सुनने को मिला। सिर्फ समझना इस बात का है कि किसी बात को सुनना और उस बात को ध्यान से सुनना, किसी चीज को देखना और उस वस्तु को ध्यान से देखना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। न्यूटन से पहले भी कोई वस्तु गिरती थी तो जमीन पर आती थी। जेम्स वाट से के काल से पहले भी वाष्प से ढक्कन उठता था, गिरता था, दुनिया ने देखा, लेकिन न्यूटन और जेम्स वाट ने उसे ध्यान से देखा। उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले भी इस संसार में दुख था, उसके कारण भी थे, सब कुछ विद्यमान था, दुनिया सिर्फ देखती थी। लेकिन सिद्धार्थ को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुख के कारण को खोज लिया। बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो पहले वक्ता आदरणीय राजेंद्र सर आए, उनकी बातों को मैं सुना तो मुझे लगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत हालात बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही आपके सीने में हो आग कहीं भी जलनी चाहिए। ये जो सोच लेकर के नौजवानों की टीम निकली, अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब अभी बोल के गए, मैं यही देखा इस भदोही की धरती पर कि विद्वान साथियों के अंदर जो एक ललक है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। क्योंकि अभी आप सर कह रहे थे कि कोई व्यक्ति मेरे पर हमला करे, मेरे पास बंदूक हो और मैं अपनी रक्षा न कर सकूं, तो ये निश्चित है कि वो भय है या भ्रम है। आज 26 वर्षों से हम लोग भी इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि समाज में इतने प्रबुद्ध लोग, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आईटी से जुड़े लोग हैं, तमाम कॉलेजों में प्रोफेसर और प्रवक्ता लोग हैं, उनके पास ज्ञान का अथाह सागर, लेकिन एक तरफ से आक्रमण हो रहा है, लेकिन भय के कारण हम उसका सुरक्षा नहीं कर पाते, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बता नहीं पाते। इसीलिए कहना पड़ता है कि गुलामी में जीने की आदत जिन्हें हो
आजादी का एहसास कैसे करेंगे, लोहे के कंगन और जिनकी कलाई सोने चांदी का एहसास कैसे करेंगे। जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा समाज आज मुक्ति के लिए त्राही कर रहा है। अभी हमारे माननीय प्रजापति जी इस बात को बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, पीड़ा आपको भी है, पीड़ा हमें भी। सिर्फ एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत है कि इस भारत की एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति को कैसे बचा के रखा जाए। आज जरूरत है उसकी। जो भगवान बुद्ध का धर्म आज पूरी दुनिया के लिए जरूरत है। दुनिया के लगभग 67 देश, माननीय प्रजापति जी ने नाम भी गिनाया, 67 देश इनके शील को, इनके आचरण को, इनकी करुणा को, इनकी मैत्री को मानता हुआ आज अपने पद पर अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस देश की विडंबना क्या है? इस देश की विडंबना जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो अध्ययन किया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो पंचशील से लेकर के अष्टांगिक मार्ग 10 परमिताएं, 2 अतियां, 4 आर्य सत्य, 84,000 इनकी धर्म पद की जो व्याख्याएं, जिसको सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तंभों शिलालेखों के माध्यम से पूरे भारत, जो बृहत्तर भारत था, उस भारत में स्थापित करा, आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो चुका है। और उसका विपरीत रूप से किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो भी है, उसके जिम्मेदार या प्रबुद्ध व्यक्ति है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया? उत्तर दिया जाता है गांधी ने। क्या गांधी पहले थे या गौतम बुद्ध पहले थे? प्रश्न यहां खड़ा होता है, कैसे अपनी संस्कृति का डायवर्जन किया जाता है और इसमें जो शब्दों की मार होती है, जिसको भगवान बुद्ध ने सम्यक वाणी कहा और अशोक के काल में उसको वाक संयम कहा गया। ये शब्दों का जो रूपांतरण करके संस्कृतियों का पतन किया जाता है, महापुरुषों के विचारों को समाप्त किया जाता है, इसको आप जैसे विद्वान साथियों को सोचना पड़ेगा। बच्चे को आज भी पूछा जाए तो वही बताएगा, क्योंकि इस भारत देश में यह देखा गया कि आविष्कारक का नाम कोई नहीं जानता। इस फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया वो नहीं है। हम किस कंपनी का फाउंटेन पेन यूज करते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का नौजवान, सम्राट अशोक क्लब से जुड़े आप जैसे तमाम विद्वान साथियों के मार्गदर्शन में ये नौजवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज आविष्कारक के नाम को जानने की जरूरत है। और जिस दिन आविष्कारक के नाम को जान जाएंगे और जिस दिन आविष्कारक के नाम को जान जाएंगे, मेरा दावा है कि इस देश की एकता और अखंडता और विश्व की शांति की बात करने की जरूरत नहीं, हो करके अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान बुद्ध की हम चर्चा करेंगे, उनकी करुणा की, उनकी मैत्री की, उनके प्रेम की, उनके दया की, छोटे छोटे क्लासों में जब हम लोग पढ़ते थे तो इनके बचपन की एक कहानी पढ़ाई जाती थी सर, देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी। वो दया का आज पाठ कहां चला गया? वो कहां चला गया पाठ? आज करुणा मैत्री की पाठ कहां चली गई? मैं भी सर 2 कॉलेज का मैनेजर हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने साथियों को कि जो बच्चों के अंदर शिक्षा का जो प्रारूप होनी चाहिए भारतीय संस्कृति का, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करने का मैं प्रयास करता हूं। मुझसे एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप विद्यालय चलाते हैं लेकिन आप लगता है कि इसमें बुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। मैंने उनसे 2 मिनट अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमारे अभी मुख्य वक्ता और साथी भी है। अभी मेरा मिर्जापुर भी कार्यक्रम में जाना है, 6 बजे वहां कार्यक्रम है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं आज
पूरा विद्वत समाज यहाँ बैठा हुआ है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र से मन से लेकर के और नीचे तक। मैंने उनसे पूछा कि आप किस बुद्ध की बात करते हैं। मैं अपने कॉलेज में जो प्रेयर कराता हूं, जो मेरे यहाँ प्रेयर होता है, एक लाइन में बता दूं, मेरे यहाँ डेली यही प्रेयर होता है कि मैं ज्ञान के दाता गुरुवर को अपना आदर्श बनाऊंगा। जो अभी आप सर कह रहे थे कि आज शिष्य और गुरु की जो परंपराएं दूर हो रही है, उसको मैं पूरा स्थापित करने का प्रयास करता हूं। उसमें एक प्रेयर में एक लाइन लिखी गई है कि यहाँ पंचशील का नारा है, आपस में भाईचारा है, जहां ऊंच नीच का भेद न हो, ऐसा संसार बनाया गया। ये परिकल्पना किया जाता है कि ऊंच नीच की जो भेद आई वो कहां से है, किस परिस्थितियों में है। गुरु शिष्य के बीच जो खाया हो, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये विश्वविद्यालयों के अंदर जो गुरु और शिक्षक का जो संबंध था, उसकी विसंगतियां कहां से है। इन चीजों को आज बच्चों के अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने एक लाइन में उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि आपके बच्चे को मैं क्या न सिखाऊं। उन्होंने कहा कि जैसे, हमने कहा कि भाई मैं पेंसिल का नारा तो यहाँ प्रेयर में होता है, तो आप बता दीजिए कि आपके बेटे को हिंसा करना बता दिया जाए। तो बोले कि नहीं। हमने कहा चोरी करना बता दिया जाए, तो बोले कि नहीं। व्यभिचार करना बता दिया जाए, तो नहीं। तो मैंने कहा कि तब मादक पदार्थ पीने के लिए आजादी दे दी जाए, तो कहे कि ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि कौन सा गलत भगवान बुद्ध का सूत्र है कि जिसको न पढ़ाया, कौन सा ऐसा गलत सूत्र है भगवान बुद्ध का। तो आज लोगों को बताने की क्या जरूरत है। आज तो लोग खुद समझ रहे हैं कि अगर सोरा मेरे मंच पवंत ठाना बेर पड़ी सिक्खा पदम समाधियामी, ये निश्चित है सर, ये पाली भाषा, इसको हिंदी रूपांतरण बताने की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको उतार लिया है, उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि भगवान बुद्ध परिवर्तन की बात करते हैं। तमाम संस्कृतियों में लोगों का संहार किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार नहीं किया, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया। अंगुलीमाल को उन्होंने परिवर्तन के रास्ते पर बदल करके और धर्म के शरण में ले गए। जिस अम्रपाली को गणिका कह करके लोग तिरस्कार करते थे, जिसे मानते तक नहीं, जिसे हे दृष्टि से उस महिला को देखा जाता था, भगवान बुद्ध ने उनके घर जाकर के भोजन करके उस महिला को समेत संबुद्ध के तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म तो शुद्ध रूप से परिवर्तनवादी और प्रकृति के नियम के अनुसार चलने वाला धर्म है। इसलिए इस दुनिया में चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान बुद्ध के धर्म के बिना एक पल भी वो जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म से अगर हटता है, जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगा, भगवान बुद्ध ने कहा कि दो हत्याएं हिंदू का कारण है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मौर्य हो, यादव हो, प्रजापति हो, कुमार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जात का व्यक्ति हो, अगर दो हत्याएं करेगा, अति के भला न बोलना, अति के भला न चुप, अगर दो हत्याएं करेगा तो उसे दुख होगा। उसमें कोई जात की बात, कोई धर्म और संप्रदाय की बात नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध का धर्म तो उस तरह से है, जिस तरह से कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवा है, अगर किसी भी व्यक्ति के पेट में जाती है, चूंकि मैं मेडिकल से भी हूं, अगर कलपाल की गोली खाता है तो चाहे हिंदू खाएगा चाहे मुसलमान खाएगा, बुखार उसका उतरना ही उतरना है। तो भगवान बुद्ध का धर्म भी उसी तरह से है। अगर अपने अंदर सील का आचरण करते हैं तो आप सच्चे मानव कहलाते हैं। अगर आप हत्यारा बनते हैं तो आपको व्यक्ति मानव नहीं कहता है, देखता है तो कहता है कि ये तो हत्यारा, इसने तो हत्या किया है। आप शराब पीते हैं तो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मानव, ये तो कहता है शराबी है। लेकिन इन परिस्थितियों को परिवर्तित करने की अगर जरूरत है तो हम और आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में, विद्वत साथियों के मार्गदर्शन में,
चल करके नौजवानों को एक टीम बना करके लोगों को ये प्रेरणा देने की जरूरत है कि आज भारत में जो भी चीजें घटित हो रही है, अगर भगवान बुद्ध के सम्यक वाणी और सम्राट अशोक के वाक संयम को आत्मसात कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में एक भी दंगा नहीं हो सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, अशोक के काल में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी विद्रोह नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भगवान बुद्ध के धर्म का अच्छा सा पालन होता, लोग वाक संयम रखते थे। आज क्या है, आज क्या हो रहा? अगर घर में भी विवाद होता है, पति पत्नी में विवाद होता है, भाई भाई में विवाद होता है, तो वाक संयम अगर टूटता है तभी विवाद होता है। इसलिए आज जरूरत है वाक संयम की। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के होत न हाथ न पांव, एक शब्द औषधि बने एक शब्द करे घाव। आज इसी शब्द को कोई हिंदू होकर के मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुसलमान होकर हिंदू के खिलाफ बोल रहा है, और देश की एकता और अखंडता ये जो शांति को भंग किया जा रहा है, आज वैसे लोगों को समझाना है, वैसे लोगों को बताना है कि इस देश की जो भारतीय संस्कृति रही है कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा वातावरण था कि जहां पर हर समाज, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग एक साथ रहते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उनकी पूजा उपासना की स्वतंत्रता थी। लेकिन आज इतने पंथ, इतने संप्रदाय, एक प्रश्न आज प्रबुद्ध समाज के सामने खड़ा है। जितने बाबाओं की पैदाइश हो रही है, जितने पंथ और संप्रदाय पैदा हो रहे हैं, कोई ऐसा पंथ नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बलात्कार और चोरी और हत्या करने की बात करता हो। लेकिन आज देश में इतनी बढ़ क्यों रही है? एक चिंतन का विषय है, एक विचारणीय विषय है। ऐसे विषयों पर आप जैसे प्रोफेसर साहब जैसे, प्राचार्य साहब जैसे, राजेंद्र सर जैसे के बीच में एक सेमिनार की तरह चर्चाएं होनी चाहिए, और इससे निकल करके जो चीजें आ रही हैं उनको समाज में प्रसारित करने की जरूरत है। इसके लिए सम्राट अशोक क्लब आपका मार्गदर्शन, आपके आदेश, आपके निर्देश, आपके नेतृत्व में ये नौजवान साथी चलने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इससे अच्छा इनकलाब और क्या होगा। पूछेगी आपकी पीढ़ी तो आपका जवाब क्या होगा? आज जवाब की जरूरत है कि जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब देश ये चल रहा था, जब इस देश में भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे थे, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब क्या होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आइए हम सब मिल करके एक अखंड भारत की परिकल्पना करें, एक अखंड भारत बनाने का संकल्प ले। तभी आज भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान और निर्वाण की आज जयंती सार्थक होगी। इसलिए पुनः मैं त्रिविध पावन पर्व पर सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए, अपने पितातुल अतिथियों का, अपने सामने बैठे पितातुल लोगों का आशीर्वाद लेते हुए क्रांतिकारी नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि आज संकल्प ले। जो समय होता तो बहुत सारी बातें भगवान बुद्ध का आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ करके जानना होगा। सिर्फ भाषण से, मंचों से जान करके कुछ नहीं होगा, और जान करके सबसे पहले अपने आचरण में उतारने की जरूरत है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, अत दीपो भव, अपना मालिक स्वयं बनो। अपना मालिक स्वयं बनोगे तब जाकर के आप अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का विकास कर सकेंगे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए जय भारत, जय अशोक, जय बुद्ध, नमो।